हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। माई सेल्फ इज़ प्रियंका। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आपको पता है कि दूरसंचार में जो वैकेंसीज आई हैं उसका जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ। और जो भी मेरी डेमो क्लासेस हैं वो आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। अगर आपको मेरी डेमो क्लासेस देखनी है तो आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। और अगर आपको मेरी डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप उस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। सो आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे जो ऐप है उसमें जो होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें सारे जो भी कोर्सेज हैं उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जो हमारे होली के जो सेल है ऐप पर वो है 16 से 21 तक का। अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं टेंस एरर क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए टेंस एरर क्वेश्चंस का मतलब है कि जो टेंस में जितने भी टॉपिक होते हैं, हमारे 12 टॉपिक्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो इनसे रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ही यूज्ड टू वॉक अलोंग द रोड व्हेन अ वाइल्ड एंड फेरिशियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन। ठीक है, तो देखिए एक बार रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को। ही यूज्ड टू वॉक अलोंग द रोड व्हेन अ वाइल्ड एंड फेरिशियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन। तो देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे पहले भी करवाए हैं जिसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या कंसेप्ट लगता है सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम इसका एरर निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट इसमें यह है कि जो एक वह क्या कर रहा है, चल रहा था, रोड पे चल रहा था और अचानक से बीच में क्या हुआ, एक फेरिशियस डॉग यानी कि खतरनाक डॉग आया और उसने उसको नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, और एक्शन हो रहा है उसके बाद अचानक से डॉग जो है बीच में आता है और उसको गिरा देता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा कोई एक्शन चल रहा है पहले से और उस एक्शन के बीच में दूसरा एक्शन अगर हो जाता है तो उसमें हम लोग कैसे रूल फॉलो करते हैं, उसमें क्या कंसेप्ट लगता है, तो आप सबसे पहले ये देखिए। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, ही यूज्ड टू वॉक अलोंग द रोड, ये हमारा एक एक्शन था जो हम जैसे मैं रोड में चल रही हूँ तो ये हमारा एक्शन हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, व्हेन अ वाइल्ड यानी कि एक जंगली कुत्ता जो था वो आया और उसने उसे नीचे गिरा दिया। ठीक है, ये हिम डाउन। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो चलने का काम है वो पहले से चल रहा था, ठीक है, और सडनली वाला काम कौन सा हुआ, अचानक से जो काम हुआ है वो कौन सा हुआ है, व्हेन अ वाइल्ड एंड फेरिशियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन। तो यानी कि जो काम हमारा पहले से होता है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग एक्शन। ठीक है, जो काम हमारा पहले से हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग एक्शन। और जो काम हमारे कंटिन्यू एक्शन में हो रहा है उसके बीच में अगर कोई काम सडनली आ जाता है या सडनली कोई ऐसा कुछ हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट एक्शन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट एक्शन। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन हो गया। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन का कंसेप्ट जो है वो कैसा है, क्या है। ठीक है, तो देखिए जब भी लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन की बात होती है, यानी कि जब भी कोई हमारा काम कंटिन्यू हो रहा है उसके बीच में कोई काम ऐसा हो जाता है अचानक से जिसका हमें पता नहीं होता है या फिर कुछ होने वाला होता है, तो ऐसे एक्शंस में हम लोग क्या रूल फॉलो करते हैं। देखिए लॉन्ग एक्शन जब भी होता है उसमें हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ टू का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यूज़ टू हमारा एरर है, यूज़ टू का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और आपको पता है कि लॉन्ग एक्शन है, मैं इसे रफ कर देती हूँ। तो यूज़ टू की जगह पे हम लोग ले देंगे ही है, हमारा जो ही है वो सिंगुलर और सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हमारी वर्ब हो जाएगी वॉज। ठीक है, एंड मैंने आपसे बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी वॉक है, लेकिन वॉक में हम किसका यूज़ करेंगे, आईएनजी का, तो ये हो जाएगा वॉज वॉकिंग। ठीक है, यानी कि जो हमारा लॉन्ग एक्शन होगा उसमें हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, और अगर जो हमारा शॉर्ट एक्शन होगा उसमें हम लोग, ठीक है, उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो नॉक्ड जो है हमारी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारी सही है, यानी कि जो हमारा इसमें एरर है वो कौन सा है, ऑप्शन पहला, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसमें क्या है, एरर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या कंसेप्ट था, लॉन्ग और शॉर्ट का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। ठीक है, एक बार रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को, इट इज़ अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब देखिए इसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट है, अब इसके कंसेप्ट के बारे में समझते हैं, फिर इसके एरर के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या एरर है। तो देखिए इसमें लिखा है इट इज़ अबाउट टाइम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनल टाइम, ऐसे जो भी टाइम की हमें जो हमें शुड का सेंस देते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि ऐसी टाइम
ऐसे टाइम जो हमें शुड का सेंस मतलब है कि हमें ऐसा मतलब शुड का मतलब आपको पता है नॉर्मली कि हम बोलते हैं शुड को चाहिए के लिए, हमें ऐसा कर लेना चाहिए, अभी सही समय है और हमें ये काम कर लेना चाहिए। जब भी ऐसा कुछ सेंस हमें अगर सेंटेंस में देता है तो वो कौन देता है? इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनिटी टाइम, इट इज़ हाई टाइम। ठीक है, ये चार जो भी हमारे हैं, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनिटी टाइम, ये हमें हमेशा शुड का सेंस देते हैं। इसमें हम लोग शुड का सेंस मानते हैं, ठीक है, बट इसमें शुड का यूज़ हम कभी नहीं करते हैं। इसमें हम लोग ऑलवेज शुड का सेंस मतलब उसमें शुड का सेंस होता है बट शुड का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि पास्ट के बाद में बात होती है, ठीक है। इट इज़ अबाउट टाइम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन इसके बाद हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कि जब भी इट इज़ अबाउट टाइम आए, इट इज़ हाई टाइम आए, इट इज़ और इट इज़ अपॉर्चुनिटी टाइम आए, ठीक है, इट इज़ टाइम आए, तो जब भी आता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट अगर ये टाइम आपको लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइम के लिखने के बाद आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया है यू, देन सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब यूज़ की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? इस टाइम के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा यू जो है प्लूरल है तो यहाँ पे जो हैव टेकन है नहीं आएगा, ये हमारा इसमें एरर हो जाएगा और इसमें हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टुक। समझ में आया कोई कंसेप्ट ये वाला? देखिए एक बार अच्छी से समझिए। देखिए मैंने आपसे बोला कि जो इट इज़ अबाउट टाइम होता है, इट इज़ टाइम होता है, इट इज़ अपॉर्चुनिटी टाइम होता है, इट इज़ हाई टाइम होता है, ये जो भी चार आपको मैं बता रही हूँ ये हमें हमेशा शुड का सेंस देते हैं, ठीक है, शुड का सेंस देते हैं। इसमें हम लोग कभी भी शुड का यूज़ नहीं करते हैं। और अगर जब भी हमारे साथ सेंटेंस में लिखा हो इट इज़ अबाउट टाइम, देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हो, देन उसके बाद वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखी हो तो वर्ब की हमेशा उसमें क्या होती है? सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इट इज़ अबाउट टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, बट यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की थी, इसीलिए हमारा इसमें क्या हो गया? एरर हो गया। तो हैव टेकन हमारा इसमें एरर हो जाएगा और हैव टेकन के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? टुक। तो यहाँ पर आ जाएगा टुक, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमारा जो एरर था वो क्या था? सेकंड, तो यहाँ पे हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, दे लिव्ड इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दे आर यूज्ड टू ईट स्पाइसी फूड, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, दे लिव्ड इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दे आर यूज्ड टू ईट स्पाइसी फूड। अब देखिए इसमें भी एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ पहले, फिर हम इसका एरर के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट जानने के लिए हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, देखिए जो हमारा इसका पहला क्लॉज है, दे लिव्ड इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें तो हमारा कोई अभी एरर नहीं है, ठीक है। सेकंड देखिए, सो दे आर यूज्ड टू ईट स्पाइसी फूड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लगता है, इसमें कंसेप्ट ये है कि जब भी सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, ठीक है, जब भी सब्जेक्ट हो, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर बी की फॉर्म हो, ठीक है, बी की फॉर्म, देन यूज टू का यूज़ अगर होता है तो उसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए बी की फॉर्म का मतलब क्या होता है? बी की फॉर्म होती है हमारी, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इज़ एम आर, हमारी बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज़ एम आर, ठीक है। एंड देन सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, एंड थर्ड फॉर्म होती है बीइंग, एंड फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, ठीक है। तो देखिए बी हमारी फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज़ एम आर हो गई हमारी, और यहाँ पे हमें दिख रहा है आर, ठीक है, सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट ये हमें दिख गया बी की फॉर्म, देन ये हमें दिख गया यूज़ टू, ठीक है, यूज़ टू का यूज़ हमें यहाँ पे दिख गया है, ठीक है, यूज़ टू दिख गया है। देन यहाँ पे क्या दिख गया हमें? ईट। अब आप बताइए कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस बी प्लस यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ठीक है, बट आईएनजी का यूज़ भी हम इसमें करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है ईट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ईटिंग, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि जो हमारा यूज टू का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है दे, ठीक है, तो आर हमें यहाँ पे दिया हुआ है और यूज टू भी हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यूज टू दिया है, बट जो हमें वर्ब की फॉर्म दी है वो क्या दी है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे गलत हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इसमें यूज़ हम करते हैं। तो जो हमारा एरर होगा वो सी पार्ट में होगा, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन है वो कंसेप्ट वाइज समझ में आ रहे हैं। अब हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार रिपीट करती हूँ, और ऑल द फ्लावर इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल। अब देखिए क्या है इसका क्या कंसेप्ट है। देखिए अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, उसमें अलग अलग कंसेप्ट यूज़ हुए, एंड देन 4th क्वेश्चन जो है उसमें भी हमारा जो है न्यू कंसेप्ट फॉलो होगा, और वो क्या कंसेप्ट है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट है कि जब भी कभी फ्यूचर की बात की जाती है, ठीक है, जब भी कभी फ्यूचर की बात की जाती है और उसमें अगर 2 क्लॉज हों और उसमें पहले क्लॉज में अगर कंडीशन हो या सेकंड क्लॉज में अगर कंडीशन दी गई हो, कंडीशन का मतलब है कि जैसे उसमें अगर इन द केस, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज सून एज और बिफोर, आफ्टर, इन केस इनका यूज़ किया जाता है, तो उनके बाद हम कभी भी विल शैल का यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए आपका जो सेकंड क्लॉज है यहाँ पे बिफोर है, बिफोर द रेन विल फॉल दिया गया है, तो इसमें जो विल का यूज़ हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी फ्यूचर की बात की जाती है और उसमें अगर एक सेंटेंस में 2 क्लॉज दिए होते हैं, 2 क्लॉज के अगर पार्ट, मतलब कि एक सेंटेंस में 2 पार्ट दिए हुए हैं, 2 बातें कही गई हैं, ठीक है, तो 2 बातें कही गई हैं, 2 बातों में से अगर किसी भी पहले पार्ट में या सेकंड पार्ट में कंडीशन की बात जब भी की जाती है तो उसके बाद हम विल शैल का यूज़ कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें जो है बिफोर जो है हमें यहाँ पे कंडीशन का सेंस दे रहा है, ठीक है, बिफोर जो है यहाँ पे हमें कंडीशन का सेंस दे रहा है, तो बिफोर के बाद हम कभी भी विल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो विल का यूज़ नहीं करेंगे, ये तो हमारा एरर हो गया। अब इसे सही करते हैं सेंटेंस को कि इसमें क्या सही कर सकता है। देखिए जो द रेन है ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो जो हमारा रेन होता है वो ना सिंगुलर होता है और ना प्लूरल होता है, ठीक है, क्योंकि जो रेन है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है हमारा, और जिसे हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। तो जो रेन हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन जो भी होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फॉल का हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉल, और सेंटेंस क्या बन गया हमारा, ऑल द फ्लावर इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन फॉल्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा इसमें एरर था वो कौन सा था, सी। सो आपको आज के क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट था अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको जो मेरे कंसेप्ट की क्लास है अगर अच्छे से समझ में आ रही है और अगर अच्छी लग रही है तो आप उसको हमारे वेदाश्री लर्निंग ऐप है उसमें से जाकर देखिए डेमो क्लासेस, और आप उस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।